अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हमने और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने Kc फाइंड किया था। Kc हमारे पास क्या था? Kc हमारे पास था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आज हमने उसकी डेफिनेशन पढ़नी है और उसके यूनिट्स पढ़ने हैं कि कब उसके यूनिट्स होंगे और कब उसके यूनिट्स नहीं होंगे। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो। रेशो का क्या मतलब होता है? रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। हमने इसको क्या करना है? तकसीम करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कि हम क्या रखते थे ऊपर? हम ऊपर प्रोडक्ट्स रखते थे। तो वो कह रहा है कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उसको हमने आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, कि जो उनके साथ जो भी उसके कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं उसको हमने क्या कर देना है? उसकी पावर बना देना। उसको हमने क्या करना है? उसकी पावर बना देना है। ठीक है, टू, टू का मतलब ये आपके पास जो लाइन बटा है, ठीक है, किसके साथ डिवाइड करना है? रेशियो डिवाइड करना है ना, किसके साथ करना है? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के साथ। और इसी तरह रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, और जो उसके साथ कोफिशिएंट्स लिखे हैं या नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं वो हमने क्या कर देनी है? उसकी पावर बना देनी है। एक दफा दोबारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या है? एक रेशियो है। किस किस के दरमियान में रेशियो है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, जो आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उसकी प्रोडक्ट के, यानी कि उनको हमने आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, और जो उसके साथ कोफिशिएंट्स लिखे हैं या उसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं हमने उसको क्या कर देना? उसकी पावर बना देना है। टू अब रेशियो है, किसके साथ? हमने डिवाइड किसके साथ करना है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है उसके साथ, और उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हमने क्या कर देना है? उसकी पावर बना देना है। ठीक है, और जब भी हमने Kc फाइंड करनी है तो उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम उसकी Kc फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो यही हमारे पास जो डेफिनेशन है सेम वही इसका हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। यहां पे हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं फॉर्मूला। सेम डेफिनेशन ही है। Kc हमारे पास क्या है? रेशियो है, मतलब क्या करना है? हमने इसको डिवाइड करना है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की हमने क्या करनी है? प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई करना है। रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, और जो उसकी पावर है वो क्या होगी? उसके कोफिशिएंट के बराबर होगी। लाइक जो उसके मोल्स हैं वो उसकी क्या बना देनी है? हमने पावर। डिवाइडेड बाय किस चीज के साथ डिवाइड करें? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के साथ हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, और इसी तरह जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो उसको हमने क्या कर देना है? हमने उसकी पावर बना देना है। ठीक है जी, बहुत इजी है। उसके बाद हमारे पास आता है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ Kc, के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी Kc की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी Kc की वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। पुत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, आपको बहुत दफा बोर्ड के पेपर्स में आता है कि भाई Kc की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? Kc की वैल्यू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपके पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो भी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब जी उसके बाद हमारे पास आता है कि यूनिट्स ऑफ Kc। Kc का यूनिट क्या है? एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, Kc का अब यूनिट हो भी सकता है और Kc का यूनिट नहीं भी हो सकता। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें इक्वेशन को देख के पता चलता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं Kc का यूनिट कब नहीं होगा। Kc has no units in reactions with equal number of moles on both sides of equation। Kc का हमारे पास उन रिएक्शंस में कोई यूनिट नहीं होगा जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। देखते हैं जी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो हमारे पास इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कैसे कैंसिल होंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको सिंपल, अगर हम सिंपल करना चाहें तो देखें, एक मोल इसमें हाइड्रोजन का है और एक ही मोल आयोडीन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हो गए? 2 मोल हो गए। क्यों? एक हाइड्रोजन का और एक आयोडीन का, ये हमारे पास 2 मोल्स हो गए। और वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट में कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स ही बन रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो इसका हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। इन रिएक्शंस में केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता। किन रिएक्शंस में? जिन रिएक्शंस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो किस चीज के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। अब हम इसको एक दफा सॉल्व भी करके देख लेते हैं। केसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं और जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है हम उसको उसकी पावर बना देते हैं। हमने बना दिया। इसी तरह नीचे हम क्या रखेंगे? उसके रिएक्टेंट्स को रखेंगे। हमने पढ़ा था कि जो हम एक कंसंट्रेशन है उसका यूनिट क्या होता है? हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। हमने AHI की जगह पे क्या लिख दिया? मोल। यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होगी उसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्केयर हमने वैसे ऊपर स्केयर लगा दिया। नीचे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, हाइड्रोजन की जगह पे भी हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इसकी भी कंसंट्रेशन का यूनिट यही है और आयोडीन की कंसंट्रेशन का यूनिट भी यही है। ये हमारे पास ये 2 स्केयर है तो ये हमारे पास दोनों इसके साथ कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, ठीक है। इसी तरह अब हमने देखना है कि हमारे पास केसी का यूनिट कब होगा? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास केसी का यूनिट होंगे। फॉर रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल नहीं होंगे, उसमें हमारे पास केसी का यूनिट होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हमारे पास अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी अगर केसी निकालते हैं तो जी हमारे पास प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी। हमने प्रोडक्ट्स ऊपर लिख ली और ये जो इसके एक कोफिशिएंट है इसके साथ लगा हुआ उसको हमने क्या बना दिया? इसकी पावर बना दिया। इसी तरह नाइट्रोजन को जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हमने नीचे लिख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन H2 और नंबर ऑफ मोल्स जो 3 थे उसको हमने क्या किया? उसकी पावर बना दिया, ठीक है। यहाँ की जगह पे हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया और उसका स्केयर हमने वैसे लिख दिया। नाइट्रोजन की जगह पे सिर्फ हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया और हाइड्रोजन की जगह पे हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब और साथ में उसकी जो पावर 3 थी वो हमने उसके ऊपर लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, 3 ये और एक ये 4, और ऊपर कितने बन रहे हैं? 2। तो हमारे पास क्या बच जाएगा नीचे? ये हमारे पास कटिंग होने के बाद बचेगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 थे नीचे 4 थे, वो आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास सिर्फ नीचे 2 बचेंगे। अब हम क्या करते हैं? इसकी पावर को खोल देते हैं, ठीक है। 1/, ये बन जाएगा मोल स्केयर dm-6, -3 × 2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो अब जब ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो इसका यूनिट हमारे पास बन जाएगा मोल। 2 था ऊपर जाके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा और dm-6 ऊपर जाके dm-6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो हमारे पास केसी का यूनिट होगा वो ये होगा, ठीक है जी। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।